हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम चैप्टर 8 का एग्जाम्पल 3 करते हैं। एग्जाम्पल 3 में क्या है? ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी जिसकी टू साइड्स इक्वल होती है। इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी। दे भी रखा उन्होंने कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। ए डी बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल पी ए सी। तो एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। ठीक है। ए डी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल, दिस इज ए डी, ये बाइसेक्ट करता है इस एंगल को, बाहर वाले एंगल को। ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि जिनको नहीं पता वो समझ जाए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी ट्राइंगल है, अगर किसी एक ट्राइंगल की कोई भी एक साइड आप प्रोड्यूस कर दे, मान लीजिए इसको मैंने प्रोड्यूस कर दिया, तो ये जो प्रोड्यूस्ड वाली जो लाइन है वो अपने साइड के साथ जो एंगल बनाती है वो कहलाती है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। और ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है अपने इंटीरियर, इसको वाले छोड़कर अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। यानी जो एक्सटीरियर एंगल होता है दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अगर मैं इसको प्रोड्यूस करती हूँ तो इस तरह से ये भी एक्सटीरियर एंगल है, इसके लिए ये दोनों एंगल्स का सम होगा। अगर इस लाइन को या इस लाइन को बड़ा करती हूँ, अगर मान लीजिए इसको करती हूँ, तो ये जो प्रोड्यूस है ये साइड के साथ ये वाला एंगल बना रही है। तो ये सब एंगल्स क्या कहलाते हैं? एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। ठीक है। तो ये एक नॉलेज आपको बनाए रखनी है। अब इसमें बोल रहे हैं कि हाँ ये प्रोड्यूस्ड लाइन है तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, नाम तो दे ही दिया है पी ए सी, और ये बाइसेक्ट कर रहा है, इट मींस दिस वन इज इक्वल टू दिस वन एंड सी डी इज पैरेलल टू ए बी, दिस वन इज पैरेलल टू ए बी, ऐसा इन्होंने दे रखा है। आपको प्रूफ क्या करना है? डी ए सी यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू बी सी ए, दिस एंगल, आपको ये प्रूफ करना है। सबसे पहले गिवन में आप लिख लीजिए, जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लीजिएगा कि ए बी, यही सारा लिखना होता है ना, कोई ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। जो भी क्वेश्चन में उसको लिख दीजिए। क्या है? ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए डी बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल पी ए सी एंड सी डी इज पैरेलल टू ए बी। ये सब गिवन है तो गिवन में लिख देंगे। टू प्रूफ में आप इसको लिख लेते हैं। शुरू में पार्ट 1 को करेंगे। करने के लिए क्या करेंगे कि आप पहले ये ट्राइंगल लेंगे कि इन गिवन में नहीं लिख रही हूँ, मैं सीधे सोल्यूशन पे आ रही हूँ। सोल्यूशन में आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल लिख, ए बी सी में क्या दिया हुआ है? ए बी इक्वल्स टू ए सी। अगर किसी ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल होती हैं तो उन इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होंगे। यानी ये इक्वल है इसके, तो इसके अपोजिट ये वाला एंगल है और इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, तो इस एंगल का नाम क्या है? इसको लिखेंगे देयरफॉर एंगल ए बी के अपोजिट क्या है? ये ए सी बी। ए सी बी विल बी इक्वल टू ए सी के अपोजिट क्या है? बी, यानी एंगल ए बी सी। रीजन क्या लिखेंगे? रीजन आप वही लिखेंगे कि इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स, या इन अ ट्राइंगल इक्वल साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये आपने रीजन लिख दिया। अब ये और ये इक्वल हो गए, ये वाला और ये वाला इक्वल हो गया, तो क्या होगा कि जो एक्सटीरियर एंगल मैंने बताया था पी ए सी, ये एक्सटीरियर है। क्यों? क्योंकि इस ट्राइंगल में इस साइड को इस तरह से प्रोड्यूस कर दिया तो ये एक्सटीरियर एंगल है। ये एक्सटीरियर एंगल अपने इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा। तो आप यहाँ लिखेंगे पी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल
ACB। रीजन क्या लिखेंगे? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब आप देखिए ये दोनों इक्वल हैं, यानी ABC और ACB इक्वल है, तो आप ABC की जगह ACB लिख सकते हैं। तो आप लिख देंगे देयरफॉर ACB प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू ये 2 एंगल ACB हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब हमने इसको 2 ACB के बराबर दिखा दिया। आप इसको 2 इसके बराबर भी दिखा सकते थे, मगर हम इसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए C एंगल प्रूव करने के लिए, है ना। तो इसलिए हम इसको डबल कर लेंगे। तो दिस वन इज इक्वल टू डबल ऑफ दिस। अब आप देखिए ये आपका डबल हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों एंगल भी इक्वल है। कैसे? एंगल नाउ एंगल PAC नॉट CD इक्वल्स टू एंगल DAC। क्यों ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है? क्योंकि AD क्या है? बाइसेक्ट कर रहा है किसको? PAC को। लिखा हुआ है ना इसमें AD बाइसेक्ट PAC। तो आप लिखेंगे AD बाइसेक्ट PAC, एंगल PAC। इसीलिए ये दोनों इक्वल है। तो अब आप लिख सकते हैं कि एंगल PAC वो अगर देखा जाए तो इन दोनों एंगल से मिलकर बना है, यानी एंगल PAD प्लस एंगल DAC। सिंस PAC जो है इन दोनों के बराबर है, तो आप इन दोनों की जगह इसकी जगह ये लिख देंगे, क्योंकि हमें ये चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे? PAD की जगह हम इसको लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। तो PAD की जगह हम इसको लिखेंगे, यानी DAC प्लस DAC। तो यहाँ पर भी आपका क्या आ गया? एंगल 2 DAC, यानी PAC क्या हो गया? ये भी 2 DAC आ गया। अब एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से जब निकाला था तब ये था, और जब हमने खुद इस एंगल का टोटल लिया था तब ये था। तो इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों ही PAC हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो आप लिखेंगे देयरफॉर 2 एंगल ACB इज इक्वल टू 2 एंगल DAC। अब 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका ये आ जाएगा। ये प्रूफ हो गया। तो टफ नहीं था, इजी था। इसमें फिर से मैं बता दे रही हूँ, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एंगल होगा दिस प्लस दिस सम के, बट ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये दोनों इक्वल थे साइड्स। फिर हमने क्या किया? इसकी जगह इसी को लिख के इसको हमने इसका डबल बना दिया। फिर हमने बताया कि ये जो है इसका और इसका भी सम है, तो इन दोनों का सम है, बट ये दोनों इक्वल भी है, इसीलिए हमने इसकी जगह फिर से इसको लिखा, तो डबल ये आ गया था। अब PAC डबल ऑफ दिस है, PAC डबल ऑफ दिस है, तो डबल डबल कट के ये आ गया, ठीक है। आपको प्रूव करना है ABCD इज अ पैरेललोग्राम सेकेंड पार्ट में। अब आप देखिए ये एंगल इस एंगल के प्रूफ हो ही चुका है, तो ध्यान से आप देखेंगे तो ये एक वो बन रहा है, क्या बन रहा है? ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है। तो जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या हो जाती है? पैरेलल। तो आप लिखेंगे सिंस एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DAC, देयरफॉर BC इज पैरेलल टू AD, है ना, एंड CD इज पैरेलल टू AB। ये तो गिवन है, तो ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल गिवन ही है। तो जब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तो क्या बन जाता है? वो पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर आप लिख देंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम,
ठीक है, फिर से एक बार समराइज कर देती हूँ, क्योंकि ये इसके इक्वल था और ये ऑल्टरनेट एंगल्स है, देयरफॉर दिस लाइन विल बी पैरेलल टू दिस लाइन and this line is parallel to this line. It is already given. Since opposite pairs of lines are parallel, therefore ABCD is a parallelogram. आसान था, समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हो सके तो कमेंट कीजिए अगर आपके पास टाइम है। थैंक यू।